आज आप लोग की बैठक शुरू हुई। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में सीट शेयरिंग का क्या स्वरूप हो, इन तमाम बिंदुओं पर बातचीत करने के लिए दिल्ली स्थित गृह मंत्री अमित शाह के सरकारी आवास पर बिहार बीजेपी के नेताओं की मीटिंग हुई। बता दें कि यह मीटिंग लंबे समय तक चली। देर रात 12 बजे के बाद जब इस मीटिंग की शुरुआत हुई तो इस मीटिंग में जो बिहार बीजेपी के तमाम शीर्ष नेता हैं, जो तमाम सीनियर लीडर्स हैं, उन तमाम नेताओं की यहाँ मौजूदगी रही। बता दें कि इस मीटिंग में बिहार बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े, सह प्रभारी समेत तमाम जो बिहार बीजेपी के बड़े लीडर्स हैं, उन तमाम नेताओं की यहाँ मौजूदगी रही। इस मीटिंग के दौरान जो लोकसभा चुनाव में बिहार में सीट शेयरिंग का क्या स्वरूप रहेगा, इन तमाम बिंदुओं पर बातचीत की गई। साथ ही साथ यह भी बात किया गया कि जो सिटिंग सीट है, 17 सिटिंग सीट, उन 17 सिटिंग सीटों को किस तरीके से जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें कौन से कैंडिडेट उतारे जाए जिसमें 17 के 17 सीट जीते जाए, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा की गई। इसके अलावा बिहार में जो 11 एमएलसी के सीट पर चुनाव होना है, उसमें बीजेपी के खाते में अभी 3 सीट जानी है। उन 3 सीट पर बीजेपी की ओर से कौन से लोग एमएलसी जाएंगे, इन तमाम बिंदुओं पर भी चर्चा की गई। बता दें कि इससे पहले जो बृहस्पतिवार को देर शाम नित्यानंद राय, जो कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, उनके आवास पर भी एक बैठक हुई बिहार बीजेपी के कोर कमेटी की। उसमें तमाम बिहार बीजेपी के तमाम लोग मौजूद रहे और गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा के सामने किन किन बिंदुओं पर बात होनी है, उससे पहले एक खाका तैयार किया गया। इसी बीच जब देर शाम जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा के आवास पर भी चिराग पासवान ने मुलाकात की और कहा जा रहा है कि पिछले कई दिनों से जो चिराग पासवान नाराज़ थे एनडीए से, उनको लेकर उस मामले को भी चिराग पासवान ने जेपी नड्डा के समक्ष रखा। लेकिन फिलहाल जो देर रात तक गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बैठक हुई, इस बैठक में लोकसभा चुनाव के साथ साथ बिहार में जो एमएलसी का चुनाव होना है, उन तमाम बिंदुओं पर भी चर्चा की गई। बता दें कि इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री जो 9 तारीख को पटना जाएंगे, उसके बाद 10 तारीख को दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति के दूसरे चरण की बैठक होनी है। इस बैठक में बिहार को लेकर भी चर्चा की जाएगी और उसके बाद कहा जा रहा है कि जब नीतीश कुमार जब विदेश दौरे से लौटेंगे, तब बिहार में जो 40 सीट है, उसमें जो तमाम एनडीए के लोग हैं, सभी लोग एक साथ मिलकर जो बिहार में कैसे सीट शेयरिंग हुआ, कौन से सीट पर कौन से कैंडिडेट लड़ेंगे, इन तमाम बिंदुओं पर ऐलान किया जाएगा। लेकिन फिलहाल दिल्ली स्थित जो गृह मंत्री अमित शाह का सरकारी आवास है, वहाँ पर लगभग 3 से 3.5 घंटा तक लगातार मंथन चला और इस मंथन के दौरान लोकसभा चुनाव के साथ साथ एमएलसी चुनाव पर भी बातचीत की गई। दिल्ली से न्यूज़ फाउंडेशन के लिए मैं धीरज सिंह।